नमोज्जायानं नमो लोये सवस्साऊणाम् एष वञ्चा नमुक्कारो सवपामपनासनो मङ्गलानं च संवेशिं परमं हवै मङ्गलम् वारिरागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने कल्याणपादपारामं श्रुतगङ्गा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविं देव वन्दे श्रीनाथनन्दनम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आबाल्यकालात् शुभशीलशालिनां जैनागमे कोविदसत्त्वशालिनं विश्वे सदा मङ्गलकैलिमालिनां वन्दे सदानन्दसूरिसागरं धर्मस्य प्रतिपालयन् प्रतिदिनं सत्पावनां पद्धतिं सौजन्येन निजेन लोकविहितो भूरि प्रभावोज्ज्वलं कीर्तिशारदचन्द्रिकामिव परां लोकोत्तराम् अर्जयन् श्रीमद्दर्शनसागरोर्विजयते सद्धर्म संरक्षक वरं यप्पादन्तो संयमेन तवेनया माहिमहं परहिं दमन्तो बन्धने वहेयो परम कृपालु जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष भगवान महावीर स्वामी जी अपनी धर्म देशना के अंदर जीवन का जीर्णोद्धार, मकान जब जुना हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, तब उसका जीर्णोद्धार करवाया जाता है। मंदिर भी जब प्राचीन और जब टूटी जैसी स्थिति में हो जाता है, तब उसका जीर्णोद्धार करवाया जाता है। आदमी जब खखड़ धज्ज हो जाता है, बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है, तब हॉस्पिटलों में ले जाकर ऑपरेशन के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से उसका भी जीर्णोद्धार कराने की कोशिश की जाती है। वैसे ही महामूला अमूल्य जो बार बार अपन को जीवन मिलने वाला नहीं है। संत तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पाया। जबरदस्त पुण्य का उदय होता है तो मनुष्य का जीवन मिलता है। भगवान महावीर ने लिखा है, दुर्लभ खलु मानुष भवे, दुर्लभ में दुर्लभ यदि कोई योनि हो तो मनुष्य भव की है। हर संतों ने लिखा है, कबीरदास जी लिखा, कभी कष्ट पाया मानव भव, कितने कितने भवों तक अच्छे अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छे अच्छे लोगों का संग किया होगा, अच्छी धर्मवाणी सुनी होगी, अच्छे धर्म ग्रंथों का श्रवण किया होगा, तब जाकर अपनी आत्मा सरल बनी होगी, निष्कपटी बनी होगी, बिन मायावी बनी होगी, बिना क्रोध वाली बनी होगी, तब जाकर बड़े भाग मानुष तन पाया। बड़े जबरदस्त पुण्य उदय से मनुष्य का जीवन मिला। भगवान महावीर स्वामी अपनी ये अंतिम धर्म देशना उत्तराध्याय सूत्रा के विनय अध्ययन के माध्यम से अपन को यही बता रहे कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, मनुष्य भव की सफलता, मनुष्य जीवन का जीर्णोद्धार और बार बार जन्म न लेना पड़े और किसी भी आत्मा के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी समाज के साथ, किसी भी के साथ अपने मन में द्वेष भाव पैदा न होवे, उसलिए अपन अभी तक हर भाव के अंदर बहुत बार राग द्वेष कर्म करके बंधन बांधते हुए आए हैं। मगर अब अपन औरों के ऊपर राज्य नहीं करना है, औरों को नहीं दबाना है, औरों के साथ कोई प्रपंच वृत्ति नहीं करनी है, मगर अपन वरम में अपादन तो संयमेन तवेनाया,
अपन अपने खुद का ही दमन करें, अपनी खुद की आत्मा को ही कंट्रोल में रखें। उसके लिए अपन कर देख गए कि पराधीन अवस्था में तो कहीं कहीं कितने कितने कष्ट आदमी सहन करता है कमाने के लिए, गालियाँ खाता है कमाने के लिए, कहीं कहीं भटकता रहता है, घर छोड़ता है, देश छोड़ता है, वेश छोड़ता है, सारी प्रवृत्ति और पराधीन अवस्था में वो सहन करता है, सुख नहीं है उसमें। और जब जहाँ सुख माना है, बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में, बेंगलोर में, मैसूर में सुख माना लोगों ने, चले गए। मगर जैसे ही कोरोना आया तो सबको दुख 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 लगने लगा। इतने बड़े बड़े टावरों में रहने वाले, एयर कंडीशन में रहने वाले, लग्जरीज साधनों के मालिक भी भाग भाग के वही वापस अपने गांवों के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन्होंने दुर्भाग्य से गांवों में घर नहीं रखे, और बेचारे यहाँ वहाँ अपने फार्म हाउस में भटक रहे, अपने फार्म हाउस में 2-2 महीने 3-3 महीने रह रहे। क्या पुण्य! अरे देश में और गांव में तो पूर्वज है, पितृज है, 2 महीना 3 महीना रहकर वहाँ पर उनकी पूजा पाठ किया होगा तो जो भी पाप का उदय जीवन में आया है वो निकल जाए और जीवन का जीर्णोद्धार हो जाए। मगर ये बुद्धि अपने दिल और दिमाग में से लोगों की निकल जाती है। इसलिए प्रभु ने कहा है कि पराधीन अवस्था में आत्मा ने सहन बहुत किया। ऐसे अचानक हाथी की कथा बताई कि अटवी के अंदर 500 हाथियों का टोला था, उसका मालिक एक मेन हाथी था। मगर उसको उस कलम हाथी को ऐसे मन में सोच थी कि इस युद्ध का मालिक मैं हूँ, अभी तो सारे मेरे कंट्रोल में है, कल दूसरा कोई हाथी का बच्चा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होकर मुझे मार देगा तो पूरा इन सब का मालिक और बन जाएगा। अनादिकाल से हर योनि के अंदर, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, विवेक नहीं आता है, विनय नहीं आता है, सिर्फ स्वार्थ की बुद्धि होती है। वहाँ पर इस तरह का मन में सोच विचार चालू होता है, मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या है, और उसमें वो जीवन खत्म कर देता है। कब जन्मा कब मर गया है। हे प्रभु, मारी जिंदगी है रीते वीती। एक कवि ने लिखा है कि हे प्रभु, मारी जिंदगी ए रीते वीती, पानी माथी आंगली काढ़ी અને जगह पुराई गई। जैसे जल में अपनी अंगुली होती है, वहाँ तक अपनी जगह अंगुली की है जल में, और अंगुली निकाल दो तुरंत ही जगह पुराई जाती है। वैसे आदमी मर जाता है, 15 दिन महीने में लोग भूल जाते हैं। ऐसी जिंदगियों का कोई सार नहीं, तो भी स्वार्थमय पूरी जिंदगी भर लोग स्वार्थमय जिंदगी जीते हैं। इस हाथी को भी मन में ऐसा विचार आया। एक हाथीनी थी, वो सोचती है गर्भवती हुई कि मेरा बच्चा होगा, ये मार देगा, उसको कैसे भी करके अपने बच्चा को बचाना था। ये मोह संसार में है ही। संसारी लोगों को अपने बच्चे बच्चियों के ऊपर मोह रहता है, पशु पक्षियों को भी अपने बच्चे बच्चियों के ऊपर मोह रहता है। मगर मानवता में पशुता में इतना फर्क है। पशुता विनय विवेक बिना की होती है, और मानवता सोच विचार वाली होती है कि मैं कुआं में पड़ा हूँ तो मेरे बच्चों को कुएं में नहीं डालना है। मैं संसार की पाप की प्रवृत्तियों में स्वार्थ में अंध बना हूँ तो मुझे मेरे जीवन में मेरे बच्चों को अच्छे रास्तों पे ले जाना है। समाज का उद्धार करे, राष्ट्र का उद्धार करे, लोगों की सेवा करे, आत्मा का कल्याण करे, हजारों लाखों लोगों को निर्व्यसनी बनाकर सत्य और संयम और सदाचार के मार्ग के ऊपर लावे। वो विनय विवेक, वो जीवन का जीर्णोद्धार सिर्फ मानव जिंदगी में ही हो सकता है और कोई जिंदगी में नहीं हो सकता है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र आचार्य महाराज 900 साल पहले चले गए, मगर आज भी वो विनय और विवेक से युक्त उनकी माँ पाहिनी देवी आज भी याद है। गुरुदेव ने मांगा कि हे पाहिनी, तेरा ये बच्चा तो तारला नहीं है, मगर आकाश का सूरज बने ऐसा तेजस्वी बुद्धिशाली है। जैन शासन की
इस पाठ को दीपानी जैसा है जो पति मौडवानिया था मगर हिम्मतबाज, झांसी की रानी जैसी उस पाहिनी देवी ने अपना उस छोटा सा 6 साल के बच्चे को बहरा दिया और गुरुदेव भी उसको उसी समय वहां से लेकर विहार कर खंभात चले गए। और खंभात में ऐसे सावक थे कि ऐसे रास्ते पर आने वाले बच्चों को अपने खुद के बच्चों से भी बढ़कर संभालते रखते। और वहाँ के महामंत्री ने अपने घर पे रखा। उसके पिताजी आए, उसके पिताजी को भी साम दाम दंड भेद दान पुण्य सारी रीति नीति से ऐसा सेट कर दिया कि सामने से उसने अपने बच्चे को वहराया और उस बच्चे का नाम रखा गया सोमचंद्र मुनि। मगर बचपन में से 8 साल की उम्र में से तेजस्वी बुद्धिशाली माँ सरस्वती की कृपा, गुरु की अपरंपार कृपा, आचार्य देवचंद्र श्री महाराज की बरसी के 2 साल में ही सारा अभ्यास पूरा कर लिया। और गुरुदेव ने आशीर्वाद ऐसे दिए कि वो साधना में लगे। साधना में भी सक्सेस, सफलता की सीढ़ियां उन्होंने सर की। कोई नया पंथ शुरू करने की कोशिश नहीं की। समाज में कोई 2 टुकड़े कराने की उन्होंने कोई काम और कल्पना नहीं की। आज 900 साल के बाद भी उनकी माँ को याद की जाती है। किसको? पाहिनी देवी को। ऐसे जो लोग हैं, ऐसी जो माताएं, ऐसे जो पिताएं, वही बोले जाते विनय विवेक से युक्त जीवन जीने वाले। खुद तो संसार में डूबे मगर अपने बच्चे और बच्चियों को संसार में उन्होंने नहीं पाला, सत्य मार्ग के ऊपर रखा। इसलिए यहाँ पर हाथिनी भी संसारी तो थी, ऐसे तो पशु योनि में जन्मी थी। बच्चा का ऊपर मोह था तो अभी उसने सोचा अभी बच्चा होने वाला है, ये हाथी मार देगा, तो उसने धीमे धीमे अपने पाँव लंगड़े बना दिए। था नहीं मगर युद्ध से वो छेलने रहने लगी। कभी 1 घंटा लेट आवे वो देखता, उसकी प्रतीक्षा करता हाथी। उसको पता था कि गर्भिणी है। कभी 2 घंटा लेट, कभी 3 घंटा लेट, महीने 2 महीने तक बराबर चलता रहा। वो हाथी भी समझ गया कि वास्तव में उसको पग में तकलीफ है। और 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा भी लेट होने लगी और 1 दिन 2 दिन भी लेट आने लगी जंगलों में से। तो हाथी समझ गया कि अभी ये बीमार है, चल सकती नहीं है, आएगी। और बीच में उसको प्रसव हुआ एक आश्रम के अंदर। पहले आश्रम तपस्वियों के आश्रम जंगलों में रहते थे और जंगलों में रहे हुए पशु जैसे मनुष्य को भी वो मानव बना देते थे। क्यों? कि वो साधु संत राग द्वेष से भरे हुए नहीं थे, कोई पंथ और संप्रदाय के साकलों से बंधे हुए नहीं थे। उन्हें भी मोक्ष और वैकुंठ का ही लक्ष्य था। इसलिए वो लोग भी पशु पक्षियों की भी रक्षा के साथ साथ मानवों को भी मानवता का पाठ पढ़ाते थे। ऐसे आश्रम में रोज जाने लगी और वहाँ उसका प्रसव हुआ और बाल तपस्वियों के साथ रहते रहते छोटा सा बच्चा अच्छा संस्कारवान बन गया। जब वो बाल तपस्वी आश्रम में रहे हुए जानों को पानी सींचते हैं तो वह भी अपनी सुंड के अंदर पानी भरकर सब जानों को पानी पिलाता है। इसलिए उसका नाम शेचनक रखा। धीमे धीमे शेचनक बड़ा हुआ। जब शेचनक बड़ा हुआ तब शेचनक एक बार जंगल में निकला। जंगल में वो 500 टोला मिल गया हाथी वाला और उसने सोचा कि अरे वो एक ही मालिक है। और उसने युवान था, उसके साथ उसने लड़ाई की, उसको मार दिया हाथी को और 500 इस हाथनियों का वो मालिक बन गया। और इस तरह से ये सोचने लगा मेरी माँ ने कूड़ कपट करके मेरा जन्म आश्रम में करवा दिया और मैं बड़ा हुआ और आज मैं यहाँ मालिक बना हूँ। कल इसमें से कोई हाथेनी उस आश्रम में जाएगी और बच्चा को जन्म देगी और बच्चा बड़ा होगा, वो भी फिर अभी मुझे आकर मैं बुढ़ा हुआ होऊंगा तो मुझे मार देगा। तो उसको गुस्सा आया
और सीधा पहुंच गया कहाँ पे? आश्रम पे। ये अनादिकाल से परंपरा है। उपकारियों का भी लोग उपकार भूल जाते हैं। अपना हाथ ने अपनी अंगुली पकड़कर अपन को ऊंचे लाने वाले अपने उपकारियों का भी उपकार को लोग याद नहीं रखते हैं। तो पशु योनि में तो कहाँ से विनय विवेक आने वाला है? और शेषनक पहुंच गया आश्रम में, ऐसी धमाल मचा दी कि पूरा आश्रम भांग फोड़ तोड़ फोड़ कर दी। और तापस से भाग के फल फ्रूट पुष्प वगैरह लेकर आया। सैनिक को जाकर मिले कि ऐसा हाथी है, शेषनक नाम का, बड़ा बलवान है, बलिष्ठ है, अच्छा है, मगर अभी उसने हमारे आश्रम को तोड़ दिया है, आप बचाओ। हाथी उत्तम लक्षण वाला है, क्योंकि हमारे साथ रहा है, हमारे से बना हुआ है। तो वो हाथी तो यहाँ राज्य में शोभे ऐसा है। तो बहुत प्रयत्न करने के बाद सेना के साथ जाने के साथ उस हाथी को पकड़कर राजा सैनिक अपने यहाँ लाए, बंधनों में रखा और उसको वापस वहाँ पर राज्य में शेषनक नाम से ही उसको पुकारा गया। तापस लोगों को एक दिन विचार आया, चलो देख के तो आवे। तो वहाँ पहुँचे शेषनक के पास। वहाँ जाकर बोलने लगे, क्यों अभी बराबर बंधनों में बंधा हुआ है ने, धमाल तूफान नहीं किया हो तो तेरे को हमने बड़ा किया और हमारा ये आश्रम तेने तोड़ दिया। उसको गुस्सा आ गया, वापस पशु था। बस ये तो बड़ी चीज है, क्रोध को जो जीत लेता है ने वही जितेंद्रिय बनता है। अपन को इस जन्म में जितनी धर्म आराधना, धर्म साधना, धर्म क्रियाएं, तपस्याएं, त्याग वगैरह जो कर रहे हैं, वो करके अपन को रिजल्ट ये लाना है कि अपन कसायों के ऊपर कंट्रोल करें। कसाय कितने बताए हैं? 4, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 4 कसाय के ऊपर जिस व्यक्ति ने कंट्रोल ले लिया वो संसार में रहा हुआ सन्यासी है। जिसको इन 4 चीजों से मोह नहीं है, क्रोध नहीं आता हो, मान, माया और लोभ, 4 वस्तु के ऊपर कंट्रोल बड़ा मुश्किल है। और इस कंट्रोल को लेने के लिए ही तो साधु बनता है, साधना करता है, संयम करता है। तो साधुओं के संग में रहने वाले लोगों तो कितने सरल होने चाहिए, सरल बनने चाहिए। तो यहाँ पर वापिस वहाँ के बंधन तोड़कर, सांकड़ों को तोड़कर वापिस उनके पीछे पड़ा। तापस लोगों ने बड़े ही मुश्किल से जीव बचाया। राजा सैनिक को वापिस मालूम पड़ा, उन्होंने बड़े सैन्य के साथ जाकर वापिस उसको पकड़ कर लाए और अच्छी स्थिति में उसको रखकर थोड़ा उसको भी शिक्षाएं देना चालू किया। आजकल तो कुत्तों को पढ़ाया जाता है ना, है पढ़े हुए कुत्ते कैसे होते हैं, कितनी गुप्तता से भी डकैती, चोरी, हत्या करने वाले आदमी को भग जाने के बाद भी खाली सूंघ के ऊपर से कहीं से भी कुत्ते पकड़ के ले आते हैं। और बड़े बड़े युद्ध के अंदर, बड़ी बड़ी चोरियों के अंदर, सीबीआई के अंदर, सीआई के अंदर ये कुत्तों का उपयोग किया जाता है। तो ये शिक्षाएं भी अनादिकाल से चालू है। वहाँ भी राजा सैनिक ने शिक्षकों को रखकर उसको बहुत पढ़ाया, बहुत होशियार किया और पूरे राज्य में उसका नाम हो गया, शेषनक उसका नाम हुआ। और फिर वो एकदम वत्स यानी बच्चे की तरह, एक पुत्र की तरह अपना जीवन उसने परिवर्तन कर दिया। व्यक्ति को अच्छा आलम्बन मिले, व्यक्ति को अच्छा संग मिले, व्यक्ति को अच्छी जगह पर रहने को मिले, व्यक्ति को अच्छी जगह पर स्थान मिले, उसके बाद वो जीवन में जो परिवर्तन लावे ने तो जीवन का जीर्णोद्धार अवश्य होता है। मगर जो आदमी जैसा है वैसा ही जिंदगी जीता है, जहाँ जाता है वहाँ लूटने का, पैसों का लोभ, खाने का लोभ, काम करने की आलस और किसी अच्छे व्यक्ति को न टिकने देना, किसी अच्छे आदमी को सपोर्ट सहाय नहीं करना, अच्छे व्यक्तियों के गुणगान नहीं गाना, पूज्यों की पूजा नहीं करना, ऐसे आदमियों का जीवन का जीर्णोद्धार जिंदगी में नहीं 7 भवों में भी उनका जीर्णोद्धार कभी नहीं हो सकता है। तो पुण्यवानों, यहाँ पर अपन को शॉर्ट में वो हाथी ऐसा जबरदस्त हुआ शेषनक के आज तक कहा कि उसने अपने आत्मा के ऊपर दमन किया, वो गुणों में रहा, गुणों को विकसाता गया। तो राजा सैनिक को अंतिम समय तक उसके ऊपर प्रेम रहा
और छेल ले। वही हाथी उन्होंने किसको दिया? हल और, पहले बात आ गई बहुत दिनों पहले, हल और विहल नाम के सबसे छोटे जो लड़के थे उनको वो हाथी भेंट कर दिया। और छोटे भाइयों को मिली हुई मिलकत भी बड़ा भाई सहन नहीं कर पाया, ईर्ष्या द्वेष। जो अपने भाइयों को मिला हुआ सहन नहीं कर सकता है तो दूसरों का हड़प कर जाए उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं है। जो धर्म को ठग सकता है वो अपने माँ बाप को ठगे या धर्म को ठगे या समाज को ठगे, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। और गरीबों को ठगे या गरीबों को धोखा दे दे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग धर्म समझे नहीं है, धर्म करते हैं, वो उनका धर्म दिखावा है। ऐसे दिखावों से जीवन का जीर्णोद्धार कभी नहीं होता है। इसलिए यह शॉर्ट में आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि विनय अध्ययन बहुत बड़ा है। तो कि विनय किस तरह से करना चाहिए, तो कि भले यहाँ आचार्य के नाम से कह रहे, गुरु के नाम से कह रहे, मगर आचार्य का नाम जब बोलूँ वहाँ पर आप अपने माँ बाप समझे। जैसे हमारे लिए हमारे माँ बाप कौन है? हमारे गुरु। हमने संसार छोड़ा इसलिए हमारे माँ बाप हो गए हमारे गुरु। मगर जहाँ तक आप लोग संसार में बैठे हो वहाँ तक आपके आचार्य, आपके गुरु कौन है? सबसे पहले आपके माँ बाप हैं, आपके घर के वडील है। इसलिए यहाँ शॉर्ट में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। परिणीयम च बुद्धानम माया अधुवकम मूढ़ा अविवाजई वास सरहस्य अने कुज्जा कयाई बुद्धानम, यानी आचार्य आदि का प्रत्यनिकपणा यानी शत्रुपणा अपनी वाणी से कभी ना करे। अपनी मुख से भले अपने विरुद्ध में अपने माँ बाप बोले हैं, कभी उनको गुस्सा आ गया, कभी कोई ऐसी घटना घट गई या कोई अपना वर्तुणक ऐसी हो गया, उस समय में यदि आचार्य आदि यानी माँ बाप हो, संसार में माँ बाप और साधुपणा में गुरु भगवान आचार्य भगवान, यदि शत्रुपणु यानी शत्रु अपन किसको मान लेते? अपने विरुद्ध में बोले उसको अपना शत्रु मानते। संसार का ही नियम है, मेरे विरुद्ध में बोला, अरे क्यों बोला, किस लिए बोला है? कुछ ना कुछ उसके मन में गलत फहमी आई होगी तो बोला है, तो मैं क्यों दुश्मनावट रखूं? वो बोला तो गलत बोला है, तो दूसरों से भी ऐसा नहीं रखना है। तो अपने जो वडील हैं, अपने गुरु है, अपने माँ बाप है, उनके साथ शत्रुपणा यानी कि वाणी वाले यानी कि वाणी से तुम क्या जानते हो? पश्चिमार बच्चे पढ़े लिख कर होशियार हो जाते हैं न, थोड़ा पैसा कमाना सीख लेते हैं न, तो बच्चे क्या समझते हैं? तुम क्या जानते हो, तुमने हमको क्या दिया है, इत्यादि शब्दों से निर्भत्सना करना यानी उनका अपमान करना। क्यों अपमान करना? क्या उन्होंने तुमको बड़ा नहीं किया? जब तुम्हारा जन्म हुआ तब कोई बिल्ली आके उठा के लेके गई होत, तो कोई कुत्ता भी उठा के लेके गया होत, तो 4 दिन तक दूध नहीं पिलाया होत, तो उपकार तो किया है ना माँ बापों ने। जिस स्थिति में अपन हलन चलन उठना बैठना नहीं कर सकते थे, मगर आजकल के युवानों का यही असूल है, जो कहे बीबी वही उन्हें मंजूर है। बस घर में घर वाली आई, 4 पाँव में दो पाँव में से 4 पाँव वाले बन गए, 2 पाँव खुद के और 2 पाँव आने वाली बीबी के, 4 पाँव वाला बन गया यानी पशु। और फिर पशु को कोई भी विवेक विनय नहीं रहता है कि सामने कौन है, तो कि वो कदाच बोल भी दे पर कभी अपने मुँह से निर्भसना न करे और क्रिया वले अपना विनय विवेक ऐसा बतावे कि वो उनके गादी अथवा उनको बैठने की जो जगह है न उसके ऊपर, हमारे साधुपणा में बोलते संथारा को उल्लंघे भी नहीं, संथारा को वो ओवरटेक भी ना करे, पग भी अपने खुद के पग से गुरु की गादी को पांव तक भी ना लगना चाहिए। तो अपने बाप की भी जो गादी हो या अपने बाप की जो कुर्सी हो उसके ऊपर बेटा
बैठना भी नहीं चाहिए इत्यादि अविनय इस काया से होता है। कोई देख कर करता है, कोई एकांत में कर लेता है, कोई कैसे भी कर लेता है, मगर थोड़ा बड़प्पन मन में आ जाता है तब आदमी ऐसा कर्म करता है, वो अविनयी है। उसके जीवन का जीर्णोद्धार कभी नहीं हो सकता है। न पक्ष हो, न पूर्व हो, न किच्चा न पिट्ठ हो, न जुंचे उरु न उरु सैनो परिसुणे। 18वीं कथा के अंदर इस विनय अध्ययन के अंदर महापुरुष अपन को बता रहे तो किस तरह से बैठना, कैसे विनय करना, कैसे आसन लगाना। पथारी लगाते ना घर के अंदर, माँ बापों को सोने के लिए उनके पलंग होते हैं, उनकी गादी होती है, उनके तकिए होते हैं, ऐसे दिखा रहे हैं अपन को। इसके अंदर भगवान महावीर ने खाली दीक्षा ले लो, खाली त्याग कर दो बातें नहीं बताई है, मगर घर को भी स्वर्ग कैसे बनाना, इस जीवन को भी स्वर्ग कैसे बनाना, यह बातें भी बताई है। अपन को यहाँ पर कह रहे हैं कि जो विनीतवान बेटा है, जो विनीतवान शिष्य है, कृतिकर्म यानी पक्खवो, वो कभी भी एकदम नजीक में नहीं बैठेगा। थोड़ा दूरी बना रखना वडील से। कभी भी दोस्त दोस्त बाजू में बैठते हैं, दोस्त दोस्त एक दूसरे को टच हो जाते हैं, टच कर लेते, मगर बेटा अपने बाप को एकदम टच करके ना बैठे, एक वडीलपना है। शिष्य भी उस तरह से अपने पिता गुरु जी के एकदम टच होकर नहीं बैठना चाहिए, और अच्छी तरह से दूर भी ज़्यादा नहीं बैठना कि गुरु की नजर ही ना पड़े। दूर भी ज़्यादा, आजकल तो घर में बेडरूम में कितने रूम होते हैं, सुबह निकलते हैं बाहर, ऑफिस चले जाते हैं, शाम को आते हैं, मियाँ बीबी दोनों बेडरूम बंद करके सो जाते हैं। रात को पप्पा मम्मी बीमार है, अस्वस्थ है, क्या है कैसे है, आजकल देखने वाले 100 में से 90% बच्चे बच्चियाँ नहीं है। इसमें लिखा है कि दूर भी नहीं, इस तरह से बैठो, इस तरह से रहो कि आपको अपनी नज़रों में अपने वडील दिखाई पड़ते रहे, जिससे सेवा करने का मौका आ जाए, उनको कोई तकलीफ आ जाए, उनको कोई ज़रूरियात आ जाए तो वो आपको बुला सके, उनका आवाज़ आपके तक पहुंच सके, वो आपको सन्मुख देख सके, और उनको वाका यानी चेहरा देखना नहीं पड़े, कहाँ गया, कहाँ है, खोजना नहीं पड़े। आजकल तो कोई पता नहीं, घरों के अंदर राम नहीं लेकिन रामायण चल रही है, हर जगह चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ आने वाले भी कहाँ से आते हैं, आप घर का, आपका घर का ही पानी पी के आते हैं। अन्न भी किसका आता है हमारे पेट में, आप लोगों के घरों का आता है। इसलिए अमुक का बाबत में हमारे यहाँ पर भी गड़बड़े अभी चालू हो चुकी है, क्योंकि सहनशीलता होती नहीं है, विनय विवेक के पाठ अच्छे लगते नहीं है। इसलिए यहाँ पर अपन को यह भी बता दिया महापुरुषों ने कि अविनय का प्रसंग आ जाए, कदाच गुरु ने कुछ बोल भी दिया हो तो उस समय पर खुद उसको गलत न लगावे, मगर यह समझे मेरा पुण्योदय है कि मेरी गलती दिखाने वाले, मुझे सही रास्ता बताने वाले एक व्यक्ति तो है, बाकी मस्का मारने वाले ओहो बहुत होशियार हो, बहुत अच्छा प्रवचन देते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा ये कर रहे हो, ऐसे बोलने वाले तो स्वार्थी लोग, मुंह के ऊपर, मुख में राम और बगल में सूरी वाले बहुत मिलेंगे, मगर जब तकलीफ आएगी तब बाप ही बेटा को बचाता है, और जब तकलीफ आती है तब गुरु ही शिष्य को रक्षा देते हैं। इसलिए अविनय का प्रसंग जिंदगी में ना आने देवे, गुरु बुलावे सैने संथारा में सुते सुते न पड़ी सुने, संथारा में बैठे बैठे या संथारा में सुते सुते गुरु का वचन अंगीकार न करे, मगर खड़े होकर गुरु ने आवाज दिया हो वहाँ पर जाकर ओ हाथ जोड़कर आपकी क्या आज्ञा है, आपका क्या विनय, आपका क्या काम है, हमें बताइए। चंदन बालाजी सोए हुए थे और नींद में भगवान महावीर की मुख्य साध्वी चंदन बालाजी सोए हुए थे,
और नींद में वो बोल गए मृगावती, नींद में। शब्द नहीं, बहुत से सारे लोगों को अभी भी आज भी देखते हैं ना, नींद में बोलने का प्रैक्टिस होता है। दिन को कोई बातें की वो नींद में ही बोल लेते। तो चंदन बालाजी के मुंह से निकल गया मृगावती। एकदम जग के एक सेकंड में वहां आकर हाथ जोड़कर बैठ गई। चंदन बालाजी तो भर नींद में थे। अब सोचा गुरु ने बुलाया है, नींद में उनको उठाना भी आसान ना लगता है। चंदन बालाजी पूरी रात तक वहां पर हाथ जोड़कर बैठे रहे और भावना भाते रहे, क्यों मेरे गुरु ने मुझे आवाज लगाया मगर वापस मुझे काम कुछ बताया नहीं, मेरे से कुछ गलती हुई लगती है, मेरे से कोई अभिनय हुआ लगता है। ऐसी उनकी योग्यता थी कि उसको वहाँ रात को ऐसी भावना भाते भाते केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। सरल आत्माएं थी पहले की सब। और उसके बाद चंदन बालाजी जगते, क्यों बैठी है? तो क्या आपने बुलाया था? अरे मुझे तो याद नहीं, कब से बैठी है? पूरी रात हो गई। वो उसके पहले एक घटना घट गई। रात का अंधेरा था, लाइटें थी नहीं, और एक सांप निकला और सांप चंदन बालाजी के बिल्कुल हाथ के ऊपर से जाने लगा। तब केवल ज्ञान के प्रकाश से मृगावती जी को दिखाई पड़ा और उन्होंने हाथ ऐसे ऊंचा किया, तब उनकी नींद खुली। अरे क्या हुआ? नहीं गुरुजी ऐसे सांप गया। अभी इतने अंधेरे में कैसे देखा तेने? आपकी कृपा से। गुरु सोए सोए भी ऐसा वरदान दे देते हैं। यदि जीवन का जीर्णोद्धार जो होने वाला होता है और जीवन का उद्धार यदि होने वाला होता है न, तो गुरु के सोए सोए भी शिष्य को और बाप का आशीर्वाद बेटे को मिले बिना रहता नहीं है। और यहाँ इसको केवल ज्ञान हो गया और यहाँ वो भी सरल थे, उनको भी पश्चाताप करते कि पूरी रात मेरे लिए बैठी रही, उसको भी केवल ज्ञान हो गया। इसलिए यहाँ पर अपन को बता रहे हैं कि और कुछ ना देखते हुए कितनी भी निवसना करे, कितना भी गुरु अपन को ठपका देवे या अपन को डांटे, तो अविनय को बिल्कुल ना आने देवे और सन्मुख जाकर अपने गुरु की जो भी आज्ञा है उसको हाथ जोड़कर विनय से पूछे, गुरुदेव आपकी क्या आज्ञा है। संथाने में बैठे बैठे जवाब ना दे, पथारी में बैठे बैठे माँ बाप को जवाब ना दे, वैसे गुरु को भी संथाने में सोते सोते या बैठे बैठे न तो कोई सवाल पूछे और न तो कोई जवाब दे, मगर खड़े होकर उनके पास जाकर हाथ जोड़कर विनय से बोले। क्या बोले? ने पल्लात्यम कुज्जा पक पिंडम व संजय पाए पसार वीर चिट्ठे गुरुणंतिये। संजय साधु परिस्थिका यानी विनयवान उससे गिना जाता है, बच्चा को, बेटे को, शिष्य को, नौकर को, इस सबको विनयवान तब गिने जाते हैं कि वह अपने वडीलों के सामने पग के ऊपर पग चढ़ाकर कभी न बैठे। क्या बता रहे हैं यहाँ? पलथ्यम पर्यस्तिका। इसलिए गुरु कदाद पसाय पे ही प्रसाद पक्ष यानी गुरु अपन को कुछ कहे और उस समय अपन ग्लान हो, ग्लान अवस्था में हो, ग्लान यानी बीमार हो और ग्लान अवस्था में हो, तब अपन बैठ भी न सकते हो और तब यदि गुरु अपन को बुलावे तो समझना कि इतने शिष्य बैठे हुए थे, सब मजबूत थे, मगर किसी को नहीं बुला रहे। मैं बीमार हूँ, ग्लान मतलब बीमार हूँ मैं और सोया हुआ हूँ, बुखार चढ़ा हुआ है, तो भी फसाए पे ही। ये सबसे ज़्यादा प्रेम, ये सबसे ज़्यादा प्रसाद की कृपा मेरे ऊपर गुरु की बरस रही है। दूसरे साधुओं के होने के बावजूद भी मुझे बुला रहे, ऐसा विचार करें। रियागट्ठी ओ मोक्ष का अभिलाषी ऐसा शिष्य गुरु का एक वचन को इस तरह से
समझता है, मगर मन में यह नहीं सोचता है सब बैठे हुए, किसी को बुलाया नहीं, किसी को कहा नहीं, मैं बीमार हूँ, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मुझे काम नहीं है, मुझे इतने समाचार भेजने हैं, मुझे इतना लिखना है, मेरे कितने काम है, तो मुझे बुलाते और कोई है ही नहीं। वो मोक्ष का अभिलाषी नहीं बन सकता, वो गुरु का कृपा पात्र नहीं बन सकता, वो बाप का भी कृपा पात्र नहीं बन सकता। भले बाप को 5 बेटे हो, मगर बेटा एक ही ऐसा होता है जिसके ऊपर बाप को पूरा भरोसा होता है। ऐसे ही साधुपना में भी ऐसा ही समझना यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ इसको गुरु की कृपा ही समझना कि बीमारी में भी आपको बुलावे, ए भाई वो करना है। आलवंते लवंते वा न निषिज्या कयाय भी चयूर आसनम धीरो जो जत्तम पर सुने। विनय अध्ययन बहुत बड़ा है, 36 अध्याय है, और एक एक अध्याय इतने सुनने जैसे, समझने जैसे। गुरु यदि आलवंते एक बार बुलावे, वाह लवंते बारंबार बुलावे, अभी बुलाया 2 मिनट वापिस मुंह पानी, वापिस पहुंचे ना पहुंचे वापिस मुंह पानी, बारंबार बुलावे, कया भी कभी भी बुलावे, निषिज्जा शिष्य बैठा न रहे, मगर बुद्धिमान शिष्य बुद्धिमान बेटा जवो उद्यमवंत रहे, आलस न लावे। खड़ी बड़ो घड़ी खड़े खड़ा होना, घड़ी घड़ी खड़ा होना, कुछ नहीं कर सकता हो और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है। जो आलसू होता है ने, यहाँ से खड़ा होकर वहाँ जाने में जिसको आलस होती हो ने, समझ लेना भले गुरु की कृपा कदाच मोहवश से मिल जाती है, मोहवश से मिल जाती है, मगर आलसू है तो आगे कभी उसकी प्रगति नहीं होती है। प्रगति उसकी होती है, यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी कह रहे कया भी कभी भी न निषिज्य शिष्य, या जो शिष्य बार बार बुलाने के बावजूद भी बैठा न रहे, परंतु धीरो बुद्धिमान जवो, जो यानी उद्यमवन, एक सेकंड में खड़ा हो जाए, एक सेकंड में उस काम के लिए लग जाए और दूसरे 1000 काम को भी जो छोड़ दे, आसनम आसन का त्याग कर दे, जम गुरु ने जो आदेश दिया है तम उस तरह से परिसुने उस काम को ही करे, दूसरा काम न करे। ऐसे व्यक्ति का ही जीवन का जीर्णोद्धार होता है। नेमिश्वरी महाराज साहब सोए हुए थे और नींद में आवाज निकली उदय, एक सेकंड में खड़े होकर वहां आकर बैठ गए और उनको नींद आ गई। बैठे रहे, 2-4 घंटे हो गए, नींद खोली तो बोला उदय, तो कहा गुरुजी आपने बूम लगाई थी, 4 घंटा हो गया। ऐसे ऐसे शिष्य वर्तमान में भी है। जम्बू विजय जी महाराज अभी हुए, उनके शिष्य धर्मरत्न विजय, जहाँ तक वो गोचरी नहीं वापरे वहाँ तक गोचरी ना वापरे, जहाँ तक पानी ना वापरे वहाँ तक पानी ना वापरे, जहाँ तक वो खड़े नहीं हुए वहाँ तक खड़े नहीं हुए। वो यहाँ से वहाँ जाए तो उनको अकेले जाने भी न दे। तो जब वो धर्मरत्न विजय जी काल कर गए, तब इतने 18 भाषा जानने वाले महाज्ञानी जम्बू विजय जी महाराज घंटे तक रोए। कितने घंटे तक रोए कि ऐसा शिष्य अब इस जिंदगी में मुझे मिलने वाला नहीं है। ये विनय है, भगवान विनय का अध्ययन बता रहे हैं अपन को। विनय में तो हर चीज आती है। आगे आगे पूछ रहे हैं, अपन को बता रहे हैं तो कि शिष्य किस तरह का विनय रखना चाहिए। आसन गाओ न पूछे जाने छज्जा गाओ गया भी, आगा मुक्कड़ो आसन तो पूछी जा पंजलि उड़ो। आसन पर बैठा बैठा कभी भी सूत्र आदि गुरु महाराज को पूछे नहीं, इसका क्या अर्थ नहीं, इसका क्या अर्थ। ऐसा आसन पर बैठे बैठे कभी ना पूछे, मगर ग्लान अवस्था हो, ग्लान यानी बीमार अवस्था हो और खड़ा नहीं हो सकता हो, बहुत शुद्ध हो गया हो, खुद शिष्य खुद बहुत श्रुत यानी विद्वान हो गया हो, होशियार हो गया हो, सिद्धांग हो, तो भी संतारा में रहकर नेव न पूछे। भले गुरु से ज्यादा पढ़ लिया हो, भले गुरु से ज्यादा होशियार बन गया हो, नेव
न पूछे आगम्य गुरु के पास उकुड़ुओ संतो उत्कुटुक आसन, उत्कुटुक आसन बताया गया है। जो अपन चैत्यवंदन आकार में बैठते हैं उस तरह के आसन पर मुद्रा में बैठकर पाद पुषण करके अंजलि जोड़ के पुषिज्जा सूत्रादि, अंजलि जोड़ के जो समझना है, जो सीखना है, जो बात का खुलासा करना है वैसे करे, वो उसको बोला जाता है विनयवान। और इसलिए वाचना का महत्व है कि साधु समुदाय के अंदर, साध्वी समुदाय के अंदर रोज 1 कलाक वाचना होनी चाहिए। जहाँ गांव गप्पे ही चलते हो, जहाँ पूरे दिन लोगों के साथ पंचायती चलती हो, उस समुदाय के अंदर बहुत बड़ी मुश्किल है ऐसे विनय और ऐसे विवेक आने। इसलिए जो बड़ा समुदाय है वहाँ पर आज भी ये परंपरा चालू है कि वाचना होती है। वाचना यानी 1 घंटा दोपहर के समय या गुरु को जो अनुकूल समय हो उस समय पर सिर्फ साधुओं की वाचना होती है, जिसके अंदर साधुपना के जीवन की क्या मर्यादा है, साधु क्यों हुए हैं, खाने के लिए, मौज मजा करने के लिए, वो तो संसार में कहाँ कम था। यहाँ हुए अपन साधु आत्म कल्याण के लिए, लोगों उपकार करने के लिए, मानव कल्याण करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, समाज देश और राष्ट्र का कुछ उद्धार करने के लिए। इस भावनाओं के साथ साधु बनने के बाद भी साधुपना में रुपया रुपया, पैसा पैसा, टिप टिप, टपोरा टपोरा, किसी भी बहाने से सिर्फ धन धन के पीछे पड़ जाते हैं, वो अपना जीवन हार जाते हैं। क्योंकि साधुपना मतलब क्या है? खाने की फिक्र है? नहीं है। रहने की फिक्र है? नहीं है। कपड़ों की फिक्र है? नहीं है। बीमारी की फिक्र है? नहीं है। अपने माँ बाप भी जो दवाई नहीं करवा सकते हैं, ऐसी दवाई समाज संग करवाता है। ऐसे मकान रहने को मिलते हैं कि 7 भाव में भी अपन को जिंदगी में रहने को नहीं मिले। ऐसी हवेलियों में, ऐसे बंगलों में, ऐसे बड़े बड़े लोगों के घरों में बाजते गाते बैंड बाजे बगाड़ कर लेके जाते हैं। इसका प्रभाव है संयम का है। इसको वफादार रहना है। पैसा कुछ नहीं है। कब आंख बंद हो जाएगी और कब सब अधूरा छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे कोई पता नहीं है। साधना करो, माला में जोर रखो। यदि तुमको कुछ नाम करना है जीवन में, संसार में आए हो तो किस में जोर रखो? माला में जोर रखो, साधना में जोर रखो, आराधना में जोर रखो। तुम्हारी माला मजबूत है तो माल के ढेर लगेंगे, मगर माला नहीं है, साधना नहीं है, आराधना नहीं है, और तुम समझोगे हम वो बना देवे, हम वो बना देवे, कभी नहीं बन सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए पुण्यवानों, यहाँ पर आसन पर बैठे बैठे कभी भी कोई सूत्र का पूछे नहीं, और ग्लान अवस्था हो गई वो, और खुद बहुत श्रुत यानी खूब विद्वान बन गए वो, तो अभी संतारा में बैठे बैठे और कोई जवाब देना नहीं, मगर खड़े होकर गुरु के पास जाकर, वैसे ही संसार में अपने बाप के पास जाकर, भले वो पथारी में सोए हुए, 80-90 साल की उम्र है, अब कमाते नहीं है, अब बोल नहीं सकते, तो भी बेटा वो है कि वहाँ जाकर बोले क्या इच्छा है आपकी, तो आशीर्वाद मिलता है। और जिसको शिष्यों को गुरु का आशीर्वाद मिला होता है ने, तो बिना पढ़े लिखे वो महाविद्वान महाश्रुतवान बन जाता है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, स्कूल गया नहीं हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, मगर गुरु के आशीर्वाद मिले मुझे दर्शन दादा के, तो आज मैं कुछ थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। वैसी जिंदगी में पढ़ाई लिखे की कोई महत्वता नहीं है, मगर महत्वता है गुरु कृपा की, गुरु के विश्वास की, गुरु के भरोसे की। गुरु के साथ कभी धोखाबाजी नहीं होनी चाहिए, गुरु को ठगने की मन में भावना नहीं आनी चाहिए, गुरु से कुछ पढ़ा लेने की भी मन में भावना नहीं आनी चाहिए। मगर सच्चा लड़का, सच्चा बच्चा तो वो है, सुबह गया शाम को घर आया, जो भी कमाया वो बाप और माँ को चरणों में धर दे। वैसे सच्चा शिष्य वही है कि जो भी उसने अपनी जिंदगी में पाया है या पा रहा है, वो सब अपने गुरु के चरणों में धर दे और गुरु की आज्ञा के अनुसार अपनी जिंदगी जिए, वो सच्चा शिष्य हो सकता है। आगे बता रहे, एवं विनय सुत्तमत्तम च तदुभयम पुच्छमानस्य शिष्यस्य वागरे जहासुयाम।
अर्थात आचार्य भगवान या अपने जो वडील माँ बाप हैं अथवा अपनी जो परंपरा है, उस परंपरा को अवश्य संभाल के रखे। घर की आर्य संस्कृति की जो परंपरा है, घर के अंदर जो नैवेद्य है, जो कुल देवी की परंपरा है, कुल देवता की परंपरा है, वो सारी परंपरा गृहस्थों को करना जरूरी है। नहीं करेंगे तो वो तो रागी देवी देवता है, कहीं न कहीं आपको परेशान करेंगे। वैसे ही यहाँ पर विनय युक्त और कालिक उत्कालिक आदि सूत्र के अर्थ और उसके तदुभयम सूत्र और अर्थ दोनों को जानने के लिए, समझने के लिए शिष्य अपने गुरुदेव के पास, अपने आचार्य के पास जहाँ सुवम जाकर गुरु परंपरा वो कब सीखने मिलेगी? गुरु की निश्रा में रहोगे तो। दर्शन सागर जी क्या करते थे, कैसे करते थे, किसको मालूम है? दीक्षा लेने के बाद एक दिन भी अलग नहीं गया हूँ, और उनकी हाजिरी में ही मुझे 10-10 शिष्य हो गए थे। उसके बाद भी 10 हो गए थे। भले मेरी पुण्य ही कम, कोई काल कर गए, कोई का 54 हो गया, मगर उनकी हाजिरी में 20-25 शिष्य मुझे हो गए थे। मगर उसके बावजूद भी मैं कभी गुरु से अलग नहीं गया हूँ। खाली एक बार ही उन्होंने बल जबरी से मुझे कांदीवली शंकर गली में एक चौमासा कि मेरी हाजिरी में तो एक चौमासा अलग कर, तो मुझे लगेगा कि भविष्य में तुझे किसी की गरज नहीं पड़ेगी। माँ बाप भी सोचते बेटे को अलग नहीं भेजना है, मगर बेटा को कमाने के लिए जब भेजते हैं न, तब उनको दुख होता है, अलग जा रहा है, विदेश में जा रहा है, मगर तो भी माँ अपना दिल कठोर बनाकर कंकु का तिलक करती है और चावल लगाती है और कहता बेटा जा तू। क्यों? इसलिए भेजते शिष्यों को बाहर, इसलिए भेजते हैं बेटों को बाहर कि वो अपने वडीलों की हाजिरी में अपने पाँव के ऊपर नान में, ध्यान में और व्यवहार में और व्यापार में वो अच्छी तरह से होशियार बन जाए। मगर उनका समर्पण तो वह का वही रहना चाहिए। लाख कमावे के 5 लाख कमावे, बस तो घर में झगड़े नहीं होंगे, तो घर में कभी क्लेश कजिया नहीं होगा। मगर बस तुम्हारा जो है वो तो मेरा है, मेरा जो है वो तो मेरा है ही है, मगर तुम्हारे में भी मेरा हिस्सा है। ऐसी वृत्ति वाले व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते। जीवन का जीर्णोद्धार अपन को करना है तो मति कल्पना से न चलते हुए गुरु परंपरा से जो सुना हो, कब सुना होगा? 5-10 साल गुरु के साथ रहे होंगे तो अपन को मालूम पड़ेगा कि हमारी समुदाय की, हमारी गुरु परंपरा की क्या मर्यादा है। इसलिए मति कल्पना से कुछ न करते हुए अपने परंपरा को अवश्य जानने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मुसम परिहरे भिक्खुया नयोहारिण वंदे भाषा दोषम परिहरे मायम जो वज्जय सया। भिक्खु यानी साधु, श्रद्धा यानी श्रावक, दोनों के लिए ये भगवान जब भी प्रवचन देते, भगवान जब भी समोसन में बैठते तब भले 50,000 साधु बैठते थे, पर लाखों की संख्या में श्रावक और श्राविकाएं भी बैठती थी। इतना बड़ा उनका समोसन था। कितनी योजन भूमि में समोसन लगता था? 1 योजन भूमि में, 1 योजन भूमि में भगवान का मंडप यानी समोसन लगता था। तो वहाँ वो भले एक शिष्य को केंद्रित बनाकर बोलते थे, मगर सुनाते थे, समझाते थे किसको? पूरी दुनिया को कह रहे थे कि ऐसी जिंदगी बनाओ। तो यहाँ क्या कह रहे हैं अपन को कि कभी मूर्छा असत्यवाणी नहीं बोलनी। सबके लिए झूठ कहाँ तक चलेगा? असत्य कहाँ तक चलेगा? कोई भी झूठ बात 1 बार चलेगी, 2 बार चलेगी, तीसरी बार तो आपकी झूठ बात, आपकी चोरी पकड़ी जाने वाली है। जब सामने सामने किए जाएंगे तब चोर का मुंह अवश्य ऑटोमेटिक ढीला पड़ता है, और जो चोर नहीं होता है ना,
और तेज में रहता है। वो आती है ना बात कि एक जन को 2 पत्नियां थी, और लड़का एक, ओके मेरा लड़का है, ओके मेरा लड़का है। कोर्ट पे चढ़े, कोर्ट में चढ़े, तब दोनों की अलग अलग जुबानी लिया, दोनों माँ की, कोई फैसला नहीं आवे। वो अपनी जिद नहीं छोड़े कि मेरा ही है, वो अपनी जिद नहीं छोड़े मेरा ही बच्चा है। तब मंत्री को बोला भाव कि क्या करे, तो क्या करो, दोनों को बुलाओ यहाँ पे और बोलते थे फैसला दे दो, इसका 2 टुकड़ा कर देते, आधा ये ले जाए आधा ये ले जाए। क्या फैसला किया? आधा बच्चा को ये ले जाए और आधा बच्चा को ये ले जाए। सच्ची जो माँ होगी ने और बोलेगी मुझे नहीं चाहिए। कोई माँ ये थोड़ी सोचे कि मेरा बच्चा के 2 टुकड़ा हो जाए। तो सत्य सत्य रहता है, असत्य असत्य रहता है। जैसे फैसला सुनाया वो तो खुश हो गया, हाँ कुछ नहीं चलेगा, कर दो 2 टुकड़े, क्योंकि उसको ईर्ष्या थी कि मुझे बेटा नहीं हुआ, इसको ही बेटा हुआ है, वो ईर्ष्या थी। तो संसार तो पूरा ईर्ष्या से, द्वेष से, स्वार्थ से भरा हुआ है। स्वार्थ होगा तो 100 बार आएंगे, और स्वार्थ नहीं होगा तो 6 महीने में 1 बार भी नहीं आएंगे, 1.5-2 महीना में भी 1 बार नहीं आएंगे। कितना भी कोरोना चलता होगा, इनकम टैक्स में जाना होगा तो चले जाएंगे, कितना भी कोरोना होगा तो फॉरेन जाना होगा तो चले जाएंगे, कितना भी कोरोना चलता होगा तो और कुछ लेन देन करना होगा तो मुख के ऊपर पट्टी बांधकर 10 बार हाथ धोकर चले जाएंगे। मगर जहाँ कुछ स्वार्थ नहीं है, अभी गुरु से कुछ मिलने वाला नहीं है, या गुरु अभी मुझे अपन को ज़्यादा मान पान तान नहीं देते हैं, तो वो 6 महीने में भी बोलेंगे मुँह तो निषेध नहीं उतरियो के, मुँह तो घर थी निषेध नहीं उतरियो। और बेटो आज 25 बार धंधा किया होगा, 25 बिल्डिंगों के काम करवाए होंगे। ये स्वार्थी लोग होते हैं। संसार पूरा स्वार्थी है, कोई व्यक्तिगत नहीं, कोई एक व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता है। लगभग जो सदगुरुओं के सच्चे संग में नहीं आए, खाली स्वार्थ से आए कि महाराज चमत्कारी है, महाराज कुछ विद्या जानते हैं, महाराज का वासक सब में कुछ दम है, उस दृष्टि से जो आ रहे वो तो सब स्वार्थी ही है। वही भगत गुरु जब ग्लान हो जाएंगे, जब बीमार सीरियस हो जाएंगे, तो वही भगत और कोई जगह भटकना चालू कर देंगे। उनको भक्त, उनको शिष्य या उनको बेटा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि अपन को जीवन के अंदर मुसम यानी असत्य नहीं बोलना, कभी भी परिहर त्याग कर देना चाहिए। ओहारिणीम अवधारिणीम यानी कि निश्चयवाणी भाषा भी कभी नहीं बोलनी। निश्चय नहीं नहीं ऐसा ही है, नहीं नहीं ऐसा ही है, ऐसा भी कभी साधु या सदग्रस्तों को नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, भाषा दोष यानी सावध्य भाषा, गलत शब्द बोलना, गलत भाषा वापरना जो साधुपना को योग्य नहीं है, जो साधुपना में बोला नहीं जाता है, ऐसी सावध्य भाषा का भी साधु अपशब्द कभी बोलता नहीं है। परिहरे तथा मायाम, माया का भी साधु या सज्जन जो भी व्यक्ति है, अच्छा ग्रस्त है, वो माया को भी छोड़ दे। इस तरह से ये माया का नाम के साथ साथ आप क्रोध, मान, माया, लोभ, सारे 4 कसायों को समझना है। इनका त्याग करके मूर्छावाद का सबसे पहले त्याग करना है। आदमी झूठ तो बात में बोलता है, 1 सेकंड में बोलता है, लेकिन सबसे पहले आदमी को मूर्छावाद यानी असत्य झूठ बोलने का त्याग कर देना चाहिए। तो सभी कसायों के ऊपर असत्य वचन ही सभी कसायों को जन्म देता है। असत्य ही सभी कसायों को लाता है, क्रोध को लाता है, लोभ को लाता है, माया को लाता है। आज अपन जो विषय रखा जीवन का जीर्णोद्धार, जीवन का जीर्णोद्धार तब होगा, शरीर में से रोग तब जाएगा दवा लेंगे तो, मकान तब अच्छा बनेगा कारीगर को सौंपेंगे तो,
जीवन का जीर्णोद्धार तब होगा कि जब भगवान की बातों की आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो उस प्रमाणे चलने की कोशिश करेंगे, तो मेहनत करेंगे, तो बिना पुरुषार्थ कभी भी कुछ जीवन में हासिल होता नहीं है। तो आज के दिन आप सभी का जीवन का जीर्णोद्धार होवे प्रभु की आज्ञा के अनुसार, जितना छूट सके उतना। ऐसा नहीं कि सब वस्तु एकदम आप छोड़ पाओगे, मगर जितना छोड़ सको उतना क्रोध, मान, माया, लोभ छोड़ो, अविनय को छोड़ो, अपने वडीलों का बहुमान करो। अपने वडील कैसे भी खराब हो तो अभी वडील वडील है, वो कभी जिंदगी में भूलो मत। तुमने यदि तुम्हारे माँ बापों का विनय नहीं किया है तो 101% तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी ऐसी जब अवस्था आएगी तो वही स्थिति तुम्हारे बच्चे अवश्य करेंगे। जिस शिष्य ने गुरुओं का विनय नहीं किया है, उनको भी उनके शिष्य ऐसी ही स्थिति करने वाले। शास्त्रों की बात है, मेरे घर की बात नहीं है। इसलिए सदा जीवन के अंदर विनयवान बनकर अपनी गलतियों को स्वीकार करके अपन परमात्मा के मार्ग को समझकर जीवन का जीर्णोद्धार करे, यही आज के दिन आप सभी को प्रेरणा है। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सधर्मानम जय नाम जयति शासनम।